फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2019 के केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनकी। तो द क्वेश्चन इज इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर अ बेस कैटलाइज्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज 0.20 लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, हाफ लाइफ इन सेकेंड ऑफ द एस्टर वुड बी क्लोजेस्ट टू। तो हमें हाफ लाइफ पूछी है, टी हाफ पूछा गया इस क्वेश्चन में एस्टर का बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए। ओके, और हमें क्या दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, के दिया हुआ है 0.20 L मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स ये दिया हुआ है, एंड टाइम ज़ीरो t0 पे एस्टर एंड बेस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, एस्टर की टाइम ज़ीरो पे एंड बेस की टाइम ज़ीरो पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दी हुई है 0.05 मोल लीटर इनवर्स। तो अभी हमें हाफ़ लाइफ निकालनी है, बट हम देख पा रहे हैं कि हमें हाफ़ लाइफ निकालनी है, बट हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो पता ही नहीं है इस केस में, है ना। हाफ़ लाइफ निकालने के लिए तो जो फार्मूला है वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बेस्ड है। ज़ीरो ऑर्डर के लिए कुछ अलग फार्मूला होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग है, बट यहाँ पे तो हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता ही नहीं है, तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं। तो कैसे पता करें कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, तो वो पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, के की यूनिट देख सकते हैं। ये जो के दिया हुआ है उसकी यूनिट देखो, यूनिट क्या है, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस यूनिट से हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी होगी। तो जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका जो के की यूनिट होती है वो होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके के की यूनिट जो होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स, और जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें के की यूनिट होती है वो होती है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये यूनिट देख के हम बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये हमें किससे पता चला, के की यूनिट से। तो अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो होता है वो होता है 1/A0K, जहाँ पे A0 है टाइम ज़ीरो पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एंड K इज़ द रेट कॉन्स्टेंट। तो 1/A0 हमें कितना दिया हुआ है 0.05, तो हम यहाँ लिख देंगे 0.05 इंटू के कितना दिया हुआ है 0.2। तो अब बस इसको सॉल्व करना है, हमारा टी हाफ आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट्स को हटा के ऊपर टेंस एंड हंड्रेड्स में कन्वर्ट कर देंगे, और नीचे क्या बचेगा 5 × 2। तो 5 × 2 क्या होता है 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 100 सेकेंड। तो इसका टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 सेकेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। तो इस तरीके से आप हाफ लाइफ निकाल सकते हो। अगर आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता नहीं है तो के की यूनिट देखो एंड देन आप पता कर सकते हो कि क्या रहा होगा टी हाफ। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन 2A converting to Z is K2. If the initial concentration of reactant is A0, then the concentration of the product at time t is x, then a linear function of t with the slope K2 A0 is. तो क्वेश्चन थोड़ा समझने में ट्रिकी लग रहा है, बट मैं आपको इसको आसान वर्ड्स में बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये हमें एक रिएक्शन दी हुई है, उसका जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है, और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, और हमें बताया गया कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो A0 है एट टाइम ज़ीरो, t0 पे जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है A0, और टाइम t टाइम t पर जो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो x है। लेकिन हमें प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात नहीं करना है, हमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करना है। तो अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन x है टाइम t पे, तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा A0 - x, है ना। ये A0 जो है यहाँ पे इन्होंने स्मॉल में लिखा हुआ है, तो मैं भी इसको स्मॉल में लिख लेती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। A0 ओके। तो टाइम t पर अगर प्रोडक्ट x है तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा A0 - x बचा होगा, है ना। तो ये हमारी टाइम t पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। अभी हमें पता करना है कि लीनियर फंक्शन ऑफ टाइम विद द स्लोप K2 A0 इज़, मतलब जैसे हमारा फंक्शन ऐसे हमारा फार्मूला होता है ना y = mx,
ये एक लीनियर फंक्शन का फॉर्मूला है जहाँ पे y जो है वो x का लीनियर फंक्शन है विथ स्लोप m। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि t का लीनियर फंक्शन, मतलब अगर y t है और स्लोप यानी m अगर k2a0 है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन रखेंगे, मतलब x क्या रखे कि ये इस इक्वेशन को, लीनियर फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमें x निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम शुरू करते हैं, जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ से शुरू करते हैं। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है, होता है 1/a = 1/a0 प्लस KT। ये हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है। और यहाँ पे हमें K2 की फॉर्म में दिया हुआ है तो हम K2 ही लिखते हैं। तो A हमारा कितना है, A है टाइम t पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, वो हमारी कितनी है A0 - x। तो यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं 1/A0 - x बराबर 1/A0 प्लस K2T। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/A0 - x माइनस 1/A0 बराबर K2T। ओके, हमें क्या निकालना है, t का लीनियर फंक्शन निकालना है ना, तो इसीलिए हम t को एक साइड में रख रहे हैं और बाकी चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, A0 - x मल्टीप्लाई बाय A0 और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा A0 - x बराबर K2T। इसको सॉल्व करते हैं, A0 - A0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय A0 मल्टीप्लाई बाय A0 - x। ओके, A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x डिवाइडेड बाय A0 - x = K2T। अभी हमें स्लोप क्या बताया गया है, K2a0, मतलब स्लोप जो m है वो K2a0 होना चाहिए। तो हमें इस A0 को क्या करना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा ताकि ये K2a0 हो जाए। तो उसको इधर भेजते हैं, x/A0 - x बराबर K2a0T। तो ये हमारा हो गया, y = mx का फॉर्म आ गया। यहाँ पे देखो x क्या है, t है, t का ही फंक्शन पूछा था और m हमें स्लोप दिया हुआ था, K2a0 स्लोप आ गया। तो हमें फंक्शन पूछा था कि किसको ये सेटिस्फाई करेगा, तो हमारा ये फंक्शन क्या आ गया, x/A0 - x। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि जो t जो है वो विद स्लोप K2/A0 से x/A0 - x का जो है वो लीनियर फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।